ओडिशा के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग उसे काल कोठरी वाली हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी, कभी किसी के रोने की, कभी जंजीरों के घिसटने की और कभी किसी के धीरे धीरे कदम रखने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि लगभग 100 साल पहले उस हवेली में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम वीरेंद्र सिंह था। वो बहुत क्रूर आदमी था। कहा जाता है कि उसने अपने नौकरों और कई लोगों को हवेली की एक गुप्त काल कोठरी में बंद करके रखा था। जो भी उसके खिलाफ जाता वो उसे उसी अंधेरी कोठरी में कैद कर देता। एक दिन अचानक उस जमींदार की रहस्यमय मौत हो गई। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में वहां से चीखें सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में एक सफेद साया खड़ा देखा है। समय बीतता गया और हवेली धीरे धीरे खंडहर बन गई। एक दिन शहर से 3 दोस्त उस गांव में घूमने आए, रवि, अमन और सागर। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव में घूमते घूमते उन्होंने उस हवेली के बारे में सुना। गांव के चाय वाले ने उन्हें चेतावनी दी, बाबू, उस हवेली में मत जाना। वहां जो भी गया है वो या तो बीमार होकर लौटा है या फिर कभी वापस नहीं आया। रवि हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ये सब भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। लेकिन अमन थोड़ा डर गया था। यार, अगर सच में कुछ हुआ तो? सागर बोला, डरपोक मत बन, आज रात चलकर देखते हैं। आखिर तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे। रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल चांद को ढक ढक कर अजीब सा माहौल बना रहे थे। तीनों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसका बड़ा लोहे का गेट आधा खुला हुआ था। हवा चलने पर वह धीरे धीरे चरमराता हुआ हिल रहा था। लगता है किसी ने पहले ही अंदर जाने की कोशिश की है, रवि ने कहा। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे हवेली के अंदर की हवा बाहर से बहुत ठंडी थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थी। कुछ तस्वीरों में लोगों के चेहरे इतने अजीब लग रहे थे जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। अचानक ऊपर से धड़ाम की आवाज आई। अमन डरकर बोला, यह आवाज कैसी थी? रवि ने कहा, शायद कोई लकड़ी गिरी होगी। लेकिन उसके बोलने के बाद भी तीनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। ऊपर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर धूल के बीच उंगलियों से लिखा हुआ था, इसे मत खोलना। सागर मुस्कुराया, अब तो पक्का खोलेंगे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से बहुत ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च कुछ पल के लिए बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि ये एक छोटी अंधेरी कोठरी थी। कमरे के बीच में एक लोहे की कुर्सी थी और उसके पास जंजीरें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यहां बांध कर रखा गया हो। अमन ने धीरे से कहा, यार, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक जंजीर अपने आप हिलने लगी। छन छन छन। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
कोठरी के एक कोने में अचानक दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। एक धीमी और डरावनी आवाज आई, कौन है? तीनों के हाथ कांपने लगे। रवि ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक बहुत दुबला और सफेद चेहरा वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग मेरी जगह पर क्यों आए हो? अमन डर के मारे चिल्ला पड़ा। तीनों तुरंत भागने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस गलियारे से वे आए थे वो खत्म ही नहीं हो रहा था। वे जितना दौड़ते गलियारा उतना ही लंबा होता जाता। पीछे से वही आवाज फिर आई, ये हवेली किसी को जाने नहीं देती। अचानक सागर फिसल कर गिर गया। रवि और अमन उसे उठाने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा सागर के पीछे वो भयानक साया खड़ा था। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां बहुत सालों से अकेला हूं, अब मुझे साथी मिल गया है। अचानक टॉर्च बंद हो गई और पूरे हवेली में सिर्फ सागर की चीख गूंजने लगी। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। उन्हें दरवाजा खुला मिला। अंदर रवि और अमन बेहोश पड़े थे, लेकिन सागर कहीं नहीं था। जब लोगों ने उस काल कोठरी में देखा तो वहां जंजीर पर ताजा खून के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब मैं अकेला नहीं हूं। उस दिन के बाद से गांव वालों का कहना है कि रात में हवेली से अब 3 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं।